हालेलुया मेरे दोस्तों, मैं विंसेंट प्रशांत एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ जो जीसस राइटियसनेस के ऊपर है। और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इससे पहले कह चुका हूँ। तो आइए हम जल्दी जीसस राइटियसनेस के बारे में और ज़्यादा जानें, और ज़्यादा उसकी डेप्थ्स में और ज़्यादा उसकी गहराइयों में जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है राइटियसनेस के बारे में कि सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीज़ें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें क्या, वो जो अन्य जाति ढूंढती है, जिसके पीछे भागती है, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में यूं ही जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पॉइंट यहाँ पर ये नोट करना कि उसकी धार्मिकता, दो धार्मिकता है। एक हमारी धार्मिकता है जिसको प्रभु बोलता है वो चिथड़े है। एक यीशु मसीह की धार्मिकता है जिसको परमेश्वर बोलता है एक्सेप्टेबल है, और वो बिल्कुल ताज़ा है, साफ है, बेदाग है। और ये राइटियसनेस परमेश्वर ने हमको दिया है और ये एक्सेप्टेबल है। तो परमेश्वर चाहता है हम इस राइटियसनेस के पीछे जाएं। आप देखिएगा, जो ये नया नियम है और जो पुराना नियम है, दो प्रकार की राइटियसनेस के बारे में है। एक पुराना नियम जो है वो हमको हमारे कर्मों के बारे में बताता है। हम जितना अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, है ना। लेकिन नया नियम हमको यीशु मसीह की ओर पॉइंट आउट करता है, यीशु मसीह की धार्मिकता की ओर पॉइंट आउट करता है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा और उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, और वो आशीषित है ना। हम आशीषित हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं वो आशीषित है, और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। ये बात हमको हमारे मन में बैठा लेना है, क्योंकि ये नए नियम की, नए वाचा की बातें हैं। अब मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप नोट कीजिएगा, जब भी हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमारा जो माइंड है किस तरफ जाता है, हमारी गलतियों की तरफ। हम अपनी गलतियों को ढूंढने लग जाते हैं, गिल्ट फीलिंग महसूस करने लग जाते हैं। जो गिल्ट फीलिंग महसूस होता है, जो हम अपनी ही गलतियों की तरफ सोचने के लिए चले जाते हैं, वो क्या है, वो खुद की धार्मिकता को ढूंढना कहलाता है। यानी कि हमसे क्या गलती हो गई, हम उसको ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर से क्या सही हुआ है, परमेश्वर की धार्मिकता को हमको ढूंढना है। तो याद रखिएगा, हमसे जब भी कुछ गलती होती है ना, तो हमको बोलना है आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, क्योंकि हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। ये नया नियम है ना। हमको हमारे मन को नए नियम के अनुसार करते चले जाना है। जब भी हमसे कुछ गलती हो तो हमको हमारी गलतियों को ढूंढते नहीं रहना है, बल्कि उससे उभर के आके हमको बोलना है सबसे पहले आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। क्योंकि हमारा मन जब परमेश्वर के मन के जैसा होने लग जाएगा तो देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता में इतना पावर है, धीरे धीरे हम हर बातों में विजय प्राप्त करने लगेंगे, हमारी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करने लगेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार पर विजय होकर गया है तो हम भी इस संसार पर विजयी होंगे। इसलिए हमको यीशु मसीह की धार्मिकता को ढूंढना है, क्योंकि गलतियां तो होती रहती हैं, है ना। इसलिए हमको बार बार, अगर हम अपनी गलतियों को ढूंढते रहेंगे तो क्या होगा, हम सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे, खुद की तरफ फोकस। लेकिन जब हम आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट बोलेंगे तो हम अपनी तरफ के बजाय परमेश्वर की धार्मिकता की ओर फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे में क्या होगा, सारी बातें हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। आशीषें, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी बातों को रखा, ठीक है। तो हमको इस बात की ओर ध्यान देना है कि हमको परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते चले जाना है। और एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते रहने में हमको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है।
हम अच्छे हेल्दी होते चले जाते हैं, हम वेल्दी भी होते चले जाते हैं। क्यों? क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता ही विश्वास की धार्मिकता है जो अब्राहम के साथ थी, जो अब्राहम के पास थी। और अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था, हर बात में आशीषित था। तो हम भी होंगे। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जो आपने इन वचन को सुना। मैं आशा करता हूँ ये आपके जीवन में एक नई आशा को लेकर आएगा और नई बातों को जन्म देगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।